वागुजार करो, वागुजार करो, वागुजार करो। वीडियो फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो। वीडियो फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो। एक ही वीडियो फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो। जून बानहाल की सैलरी वागुजार करो, वागुजार करो, वागुजार करो। वागुजार करो, वागुजार करो। जून बानिहाल का सीए वागुजार करो, वागुजार करो, वागुजार करो। डीडीओ एक को रखो, एक को रखो, एक को रखो, डीडीओ एक को रखो, एक को रखो, एक को रखो, डीडीओ एक को रखो। एक को रखो, एक को रखो। हमारी सैलरी 2 महीने से बंद है, वागुजार करो, हमारी सैलरी 2 महीनों से बंद है, हमारी सैलरी 2 महीनों से बंद है। वागुजार करो, वागुजार करो। हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बरकत हूँ। तो मैं आपका मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ हमारे पास आए। आज हमारा यहाँ टीचर जो जून बानिहाल के, आज हमारा एक प्रोटेस्ट था, यहाँ पर एक पुरअमन प्रोटेस्ट हमने रखा था। कोविड है उसकी वजह से हमने तो थोड़े लोगों को बुलाया था जो हमारे जिम्मेदारान हैं, क्योंकि हमारे मसले मसाइल यहाँ पर बहुत सारे हैं सर। जैसा आप जानते हैं कि यहाँ बानिहाल में कम से कम 2 साल से कोई ZDO है ही नहीं परमानेंटली। पहले यहाँ पर एक थे हमारे ZDPO थे मोहम्मद सलीम शाह साहब, उनको चार्ज दिए गए थे, तो वही DDO पावर भी थे, तो वो चला रहे थे जून। हमने जून को नंबर 1 चलाया। ये किसी से भी आप पूछ सकते हैं, बानिहाल जून नंबर 1 पे था। उसके बाद फिर दूसरा मसला ये हुआ कि वो जब रिटायर हो गए तो उसके बाद महेश चंद्र जो हमारे प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी बानिहाल थे उनको चार्ज दी गई। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है सर कि हमने देखा कि ईद से एडवांस से पहले ही तनख्वाह निकलती थी, ईद से पहले 10-15 दिन अगर एडवांस थी सैलरी वो भी निकालते थे। लेकिन हमारी ईद पे तनख्वाह किसी टीचर बानिहाल जून की निकली ही नहीं। और हमारे ऐसे भी टीचर्स है जो बेचारे उस दिन पता नहीं उन्हें ईद मनाए, मुझे नहीं लगता है सब टीचर ईद मना पाए। तो हम ये हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि मैं इस वक्त BLO का प्रेसिडेंट भी हूँ और हम BLO का काम भी करते हैं, हम वैक्सीनेशन का भी काम करते हैं, हम साथ साथ में असम्बली का, आपने देखा हमें रात दिन हम दर-बदर होते हैं। अगर हम रात दिन काम करेंगे तो कम से कम गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि अपने इस एम्प्लॉय को तनख्वाह दें। वो तनख्वाह के बगैर तो जिंदा रह नहीं सकता है, उसके बच्चों का खाना देना है, उनके माँ बाप बीमार हैं, घर में बुजुर्ग हैं, तो क्या करेगा वो बेचारा। हम दो तरफ से परेशान है। अब उनने मेहरबानी की थी हमारे ऊपर, हमने उनको बोला जनाब हमको ईद से पहले DDO पावर दे दो किसी को। उन्होंने ZDO को डाल के नाम एक कॉरेस्पॉन्डेंस वो भेज दी डायरेक्टर ऑफिस में, लेकिन वो तब तक आई नहीं जब तक रशीद साहब ने एज ए प्रिंसिपल बानिहाल हायर सेकेंडरी में ज्वाइन भी किया। तो ठीक है, जब रशीद साहब ने ज्वाइन किया हमने कहा ऑलरेडी वहाँ पर ऑर्डर पड़ा है, उसी को इम्प्लीमेंट करो। लेकिन हमारा ट्रेजरी अफसर वो पता नहीं क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ परेशानियां, बीच में हम पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं मान रहा, वो नाम पे है। हमने कहा सर नाम पे नहीं होता है, ये होता है पोस्ट को। अगर हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल को ZDO पावर, वो तो ऑलरेडी स्टैंड आपके पास है। उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद फिर दूसरा ऑर्डर सेक्रेटरी साहब ने करवाया रशीद साहब के नाम से, और फिर वो एज ए DDO काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारी 1 महीने की तनख्वाह निकाली। जैसे 1 महीने की तनख्वाह निकाली तब तक दूसरी कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाइए वहाँ से, अब जी ZDO कोड़ाल को दे दो। तो वहाँ पर ऑलरेडी जो सिग्नेचर्स हैं उनके पास वो है ZDO स्टेट रशीद साहब के। अब ना वो ज्वाइन करता है, ना वो अपने साइन उनको भी दे देता है, ना वो विलिंग है। तो परेशानी हमें ये है, हमें कोई DDO है ही नहीं। हम बोलते हैं कि ना हम उधर के रहें तो ना हम इधर के रहें। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो हमारा DDO पावर आपको अगर पहले मेहरबानी ये होती कि हमारा कोई ZDO यहाँ परमानेंटली भेजा जाए ताकि वो दफ्तर में बैठे। अगर आपके पास ZDO नहीं है, ये ऐसा हाल हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ठीक है, लेकिन जिसको आपने पावर दिया कम से कम उसको इस्तेमाल करने दीजिए। अगर उसने एक बिल डाली दूसरी बिल वो डाल ही नहीं सकता है। और हमारी जो सैलरी है वो जो जुलाई से बंद है। दूसरा जो हमारा सब डिपार्टमेंट को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस वो मिल गया है, लेकिन हमें नहीं मिला है। हमारे कुछ लोगों को GPF फंड जो वापस रिफंड हुआ था वो भी नहीं मिला है, तो हम सफ़र कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे मेरी यहाँ DC साहब से मोदमाना गुजारिश है, हमारी SDM साहब से गुजारिश है, DC साहब से गुजारिश है कि वो हमारी इन बात में हमारी मदद करें। बाकी हम ड्यूटी तो हम करते हैं, रात दिन हम तैयार हैं। हमें कम्युनिटी क्लास आप बोलो, हमें वैक्सीनेशन बोलो, हमें जो कुछ बोलो, हम सरकार के हर चीज़ हर फरमान के सामने खड़ा है और हमारी जगह पे मौजूद है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारी ज़रूरत ज़िंदगी है, हम जो तनख्वाह हमने खुद को भेजा है गवर्नमेंट को, 60 साल तक हमने सौदा किया है, जब हमको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप ही बताएं हम कहाँ जाएँ। ये मेरी आपसे गुजारिश है, ताकि हमारी ये मैसेज जो आप पहुंचाएं वहाँ, और कम से कम आवाम जो हमारे हुक्म बाला हैं वो इस पर नजरसानी करके जल्द से जल्द यहाँ पर DDO फिक्स करें और हमें इस परेशानी से दूर करें। हमारा ये जो प्रोटेस्ट रहा ये इस वजह से रहा, ये किसी बैनर के तले नहीं है। इसमें हमने TJEC, EJEC और RET एसोसिएशन की जो भी फॉर्में हैं उनको हमने यहाँ पे दावत दी बगैर किसी मज़हब व मिलत के, इसलिए कि पिछले 3 साल से हमारे जून बानिहाल में ZDO ही नहीं है। और यहाँ के जो टीचर है वो इस शिकार है इस चीज़ का कि पिछली जो ईद थी, यहाँ पे जो ईद गुजरी उस पर भी हमारी पे नहीं पड़ी, और इस वक्त भी हमारे जो चाइल्ड केयर अलाउंसेस है वो अभी तक वागुजार नहीं किए गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से, आपकी माध्यम से LG साहब से हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पहले एक ZDO का ऑर्डर हुआ था, DDO पावर्स दिए गए थे, परमानेंट ZDO यहाँ पे 3 साल से नहीं है। उसके बाद दूसरे आदमी को वक्ती तौर चार्ज दिया गया, लेकिन उन दोनों में से जो हमारे ट्रेजरी ऑफिसर साहब है वो किसी की को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि मेरे पास 2 ऑर्डरें आई है,
मैं किस एक को जेडीओ मानूं? तो उसकी वजह से जो है सारा जोन सफ़र कर रहा है। हमें पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं है, चाइल्ड केयर अलाउंसेस नहीं है, बाकी हर डिपार्टमेंट को ईद पे तनख्वाह मिली, हमें जो ईद उल अज़हा है वो तनख्वाह के बगैर गुजारना पड़ा। उसके अलावा भी हमारे कुछ इश्यूज़ है, लेकिन वो स्टेट लेवल के हैं। जैसे हमारा 5 इयर्स इंक्लूजन है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, वो स्टेट लेवल का मसला है। लेकिन हमारा जो जोन का मसला है सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ की जो टीचर फैटर्निटी है वो 2 साल से इस चीज़ का शिकार है। यहाँ हमें समझ नहीं आती है कि ये ख्वाबी गफलत में है, यहाँ ये कोई पॉलिटिकल ट्रेंड है, हमें समझ नहीं आ रही है। उसकी वजह से यहाँ पे हम जो टीचर फैटर्निटी है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार है, वक्त पे तनख्वाह नहीं होती है। हमारी आपकी माध्यम से गुजारिश है कि हमारे यहाँ डीडीओ फिक्स किया जाए, जेडीओ कोई जो एक ही हो वो यहाँ पे लाया जाए, जिससे जो हमारी टीचर फ्रेटर्निटी है सफ़र ना करे। Priya आपका, first of all I would like to thank the media fraternity who has come here today once again, and like regularly you have been raising our voice whenever there have been discriminations against the teaching fraternity, national building community. We are highly thankful. The issue is like this, that our zone is suffering from last 2 months, that our salary has not been disbursed due to the transfer of the previous DDO, and it is very unfortunate and it is very amazing that in a country like India, that on the eve of, in a country like India where democracy is flourished, on the eve of Eid al-Fitr, in spite of knowing that this entire zone is, in spite of knowing that on the occasion of the Eid al-Azha, in spite of knowing that this is a Muslim majority zone of UT Jammu and Kashmir, the salary was not disbursed to almost 310 teachers of the zone Banihal. Secondly, the child education allowance is not being disbursed properly by taking into, I don't understand why that is happening, and whether it is the fault of the committee or whether it is the fault of the DDO. We want that the responsibility should be fixed, that why the salary has not been disbursed on the eve of Eid al-Adha to the teachers of zone Banihal. The responsibility should be fixed, and we have gathered here. Along with me is the zonal vice president of my zone, Sajjad Ahmed Boru Sahab, and a senior trade union leader Iqbal Drabu Sahab. You can also listen from him. आज हमारा यहाँ पर जमा होना एक ही मकसद है कि बानिहाल जब से यहाँ मोहम्मद सलीम मिस्टर मोहम्मद सलीम शाह साहब रिटायर हुए, तो उसके बाद जब चार्ज मिली थी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल, तो हमें कभी बिल्ले लेने टोल पोस्ट पे जाना था, कभी रामबन और कभी कहीं, तो चलो 1 साल तक वो भी चलता रहा। जब उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर 30 जून 2021 को आया, तो हमारे बिल्ले जो हैं तैयार नहीं थी उस वक्त। 11 तारीख तक उसने इंतज़ार किया, लेकिन हमारे ऑफिस से बिल तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें जून की सैलरी ईद के दिन पर ही बंद रही। उसके बाद जब प्रपोजल बना कि डीडीओ उखड़हाल को ये डीडीओ पावर दिया जाए, लेकिन वो ऑर्डर 17 जुलाई से 17 अगस्त तक बिल्कुल बंद रहा, ऑर्डर नहीं रहा। तो खुशकिस्मती से उसके बीच में ही 9 अगस्त मिस्टर अब्दुल रशीद गिरी साहब एज प्रिंसिपल चार्ज जब उसने संभाले, तो हमने सोच लिया कि हमारे लिए अब राहत ही राहत है, हमारा नियरेस्ट जेडीओ आ गया, तो यही अब चार्जेस हैं। लेकिन फिर भी ट्रेजरी ऑफिसर ने उसको नहीं माना कि जब तक ना ऑर्डर हो जाए। फिर 9 अगस्त रशीद साहब को भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से ऑर्डर मिला कि ये डीडीओ पावर हैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी बानिहाल। तो उसके बाद 17 अगस्त एक और ऑर्डर निकलता है कि अब ऑर्डर हैं, ये अब चार्जेस हैं ये जेडीओ उखड़हाल को। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है, अगर एक डीडीओ पहले हैं तो दूसरे डीडीओ को क्यों ऑर्डर किया? अगर दूसरे को किया तो उसे ज्वाइन क्यों नहीं किया? वो यहाँ क्यों नहीं आया? हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे चिल्ड्रन अलाउंस भी नहीं मिला, हमारी जो जीपीएफ फंड्स 50% जो हमें जून में लेना था वो भी नहीं मिला, और अब आज सितंबर आने वाला है, अभी भी हमें न चिल्ड्रन अलाउंस मिला, न जीपीएफ का पैसा मिला, न जुलाई की सैलरी मिली। तो आपकी वसादत से हम ये बात गवर्नर तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि हमारे मसले हल हो जाए। बाकी हुकूमत ने जिस काम के लिए हमें लगाया, जो ही स्कूल खुले 18 मार्च से ही हमें ऑर्डर निकला कि आप वैक्सीन पे जाओ, बीएलओ ड्यूटी, बाकी ड्यूटी। अगर हम ड्यूटीज देते हैं तो हमारी तनख्वाह जो है ये क्यों रुकी पड़ी है?